नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दोस्तों, ओआरओपी 3 लागू हो जाने के बाद आपका अकाउंट में कुल पेंशन डीएडीआर पूरा मिला करके कितना क्रेडिट होगा अगले महीने से, उसका आंकड़ा लेके आया हूं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जिनको सिर्फ इस चीज का जानकारी रहता है कि उनके अकाउंट में कितना पेंशन आता है, उनको बेसिक पेंशन कितना है, कितने की बढ़ोतरी बेसिक पेंशन में हुई, वो सारी चीजें इतनी ज्यादा पता नहीं रहती है। तो आज का वीडियो मेरा उन पेंशनर्स के लिए है जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रहती है कि बेसिक पेंशन कितना है, डीए कितना परसेंटेज में मिल रहा है। उनको सिर्फ ये जानकारी रहती है दोस्तों कि उनके अकाउंट में पिछले महीने कितना आया था, अब के महीने कितना आया। तो आज के इस वीडियो में आपका ओआरओपी 3 में जो पेंशन की बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद डीएडीआर को लगा करके आपके खाते में अगले महीने से कितना पेंशन आएगा, और साथ ही साथ दोस्तों, जो 2 महीने का ओआरओपी 3 का एरियर बनना है, जुलाई और अगस्त महीने का, उसको 50% डीए को लगा करके कितना बन के आएगा आपके खाते में, ये दोनों जानकारियां दूंगा। आप चाहे किसी भी रैंक के हैं, चाहे आप सर्विस पेंशनर हैं, चाहे आप फैमिली पेंशनर हैं, चाहे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी के भी हैं, चाहे आप एक्स ग्रुप के हैं, चाहे वाई ग्रुप के हैं, सभी पेंशनर्स का डाटा इकट्ठा एक टेबल में आपको समझाऊंगा कि अभी अगर ओआरओपी 3 लागू हो गया है तो आपका रैंक जो भी है, आपका लेंथ ऑफ सर्विस जो भी है, उसके हिसाब से अब अगले महीने से जब ओआरओपी 3 के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, आपके खाते में कितना पेंशन आएगा। जी हां, तो आज का यह वीडियो उन पेंशनर्स के लिए नहीं है जिनको जानकारी है, जिनको पता है, जिनको इस चीज की जानकारी है कि मेरा ओआरओपी 3 में बेसिक पेंशन इतना बढ़ गया और इस हिसाब से टक टक मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, इतना हो गया मेरा, इतना मेरे अगले महीने से आएगा। जिनको ये पता है ऑलरेडी, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो वो अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को यहां से छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आगे अब अगले महीने से आपको कितना पेंशन डीएडीआर जोड़कर ओआरओपी 3 के साथ मिलेगा, वो आंकड़ा आप सबके सामने रखूंगा दोस्तों। क्योंकि कल मैं एक पेंशनर से जब बातचीत कर रहा था, उनको समझा रहा था कि आपका पेंशन में कितना बढ़ोतरी हुआ, तो वो बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि अब मेरे अकाउंट में कितना आएगा, अब मेरे खाते में कितना आएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे भी जहन में ये सवाल गूंजा कि अब मुझे शायद इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि पेंशनर्स को ओआरओपी 3 ठीक है लागू हो गया, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो गया, लेकिन खाते में आने वाला पेंशन भी जानना पेंशनर्स के मन में एक सवाल होता है। तो उसी का जवाब आज के वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं, पहले पॉइंट्स को समझते हैं। चलिए, सबसे पहले, अब ओआरओपी 3 लागू हुआ, आपके खाते में अब से कितना पेंशन आएगा। जी हां, इसी सवाल का जवाब आप चाहे किसी भी कैटेगरी के पेंशनर हैं, 50% डीआर के हिसाब से कितना और 53% डीआर के हिसाब से कितना पेंशन मिलेगा, ओआरओपी 3 का एरियर कितना मिलेगा, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर और फैमिली पेंशनर्स को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एक्स वाई पे ग्रुप को कितना मिलेगा। आज मैंने जो रैंक्स कवर किए हैं वो देखिए। रैंक ओआरओपी 3 का पेंशन, ओआरओपी 3 का एरियर 2 महीने का, टोटल पेंशन इन अकाउंट कितना आएगा, उसके बाद 50% डीए और 53% डीए के हिसाब से अलग अलग, और रैंक्स रहेंगे सिपाही, नायक, टीएस नायक, एमएससीपी नायक, एमएससीपी हवलदार, हवलदार, ऑनरेरी नायब सूबेदार, एमएससीपी नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, फैमिली पेंशनर्स कब तक आएगा खाते में, ये सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं दोस्तों। चलिए, सबसे पहले मैं आपको टेबल में लेके चलता हूं, जो टेबल मैंने बनाए हैं आपका खाते में अब ओआरओपी 3 लागू होने के बाद कितना पेंशन क्रेडिट होगा अगले महीने से, उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये पहले आप एक्स ग्रुप का कैलकुलेशन देखिए। ये पहले एक्स ग्रुप का कैलकुलेशन है। एक्स ग्रुप के वो पेंशनर जो 2016 से पहले के रिटायरी हैं, उनका ओआरओपी 3 में अभी कितना पेंशन हो चुका है, उसके बाद उनको 2 महीने का एरियर कितना मिलेगा, फैमिली पेंशनर का कितना होगा, फिर आगे उनको 50% डीआर के हिसाब से टोटल कितना पेंशन अकाउंट में आएगा और 53% के हिसाब से कितना पेंशन अकाउंट में आएगा, उसका पूरा आंकड़ा है। मान लीजिए अगर आप सिपाही 17 साल सर्विस वाले सिपाही हैं, एक्स ग्रुप के 2016 के पहले के रिटायरी, तो आपका बेसिक अब बन गया है 22,263 रुपए, ये वाला कॉलम। उसके बाद आपको एरियर मिलेगा 2 महीने का, जो एरियर मिलेगा जुलाई और अगस्त का ओआरओपी 3 का एरियर, ये मिलेगा आपको 3312 रुपए। और जो आपका बेसिक फैमिली पेंशनर की अगर बात करें, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट, तो आपका बेसिक बन गया है 13,385 और एरियर मिलेगा उनको, जो 2 महीने का एरियर मिलना है उनको मिलेगा 1987 रुपए। अब रही बात अकाउंट में कितना पेंशन आएगा। दोस्तों, अगर आप सर्विस पेंशनर हैं, 17 साल के, सिपाही रैंक के, एक्स ग्रुप के से पहले के, तो आपका 33,395 रुपए 50% डीआर के हिसाब से अगले महीने से ओआरओपी 3 के रेट में पेंशन आया करेगा।
और अगर बीच में वो हमारा डीआर का परसेंटेज 53 हो जाता है तो आपका पेंशन 34,062 रुपए हर महीने अकाउंट में आया करेगा। वही चीज फैमिली पेंशनर के लिए 17 साल के सिपाही 2016 से पहले के एक्स ग्रुप के फैमिली पेंशनर का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट 50% डीआर के हिसाब से 20,037 रुपए खाते में आया करेगा और 53% डीआर जब होगा तो 20,438 रुपए उनके खाते में आया करेगा। तो इसी हिसाब से आप ये रैंक वाइज आपका जो भी रैंक है उस हिसाब से यहाँ देख करके समझ सकते हैं। और एक्स ग्रुप वाले जो 2016 के बाद के रिटायरी हैं जिनको 6200 रुपए एक्स ग्रुप पे के हिसाब से रिटायर हुए हैं उनका कॉलम ये है दोस्तों, ये है पूरा आंकड़ा। इसमें कुछ नोट भी मैंने बना के रखा है, ये वाला नोट मैं आपको अब जब वाई ग्रुप का टेबल समझाऊंगा तो उसमें नोट भी आपको समझाऊंगा। चलिए वाई ग्रुप का टेबल समझते हैं। ये रहा पूरा वाई ग्रुप का टेबल। अब यहाँ पर आपका पेंशन के हिसाब से आप समझिए कि आपका खाते में कितना पेंशन आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको रैंक देखने को मिलेगा, आप अपना रैंक के हिसाब से देखिए। आप अगर मान लीजिए सिपाही हैं, 17 साल के आप सिपाही हैं जिसको एमएससीपी वगैरह कुछ नहीं मिला हुआ है तो ये वाला आपको पूरा ये रो देखना पड़ेगा। आप अगर सिपाही हैं 17 साल वाले या तो टीएस नायक है या तो एमएससीपी नायक है तो आपको ये वाला रो देखना पड़ेगा। आप सिपाही हैं 17 साल के, आपको एमएससीपी हवलदार मिला हुआ है तो आपको ये रो देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से मान लीजिए आप हवलदार हैं 15 साल सर्विस है तो आपको ये वाला रो देखना पड़ेगा। मान लीजिए आप हवलदार हैं 26 साल सर्विस है, एमएससीपी नायब सुधार भी मिला हुआ है तो आपको ये वाला रो देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो भी आपके लिए कंसर्न रैंक का रो है वो आप देखिए। आगे मैं समझाता हूं कि अब आपका ओआरओपी 3 टेबल लागू हो जाने के बाद आपका बेसिक पेंशन हो जाएगा ये वाला पहला वाला ये जो कॉलम है ये आपका हो जाएगा बेसिक पेंशन दोस्तों। अब उसमें जो है 2 महीने का जो एरियर मिलना है हमें जुलाई और अगस्त का ओआरओपी 3 का एरियर वो मिलेगा आपको। ये आपने पूरा अपने रैंक के हिसाब से आगे देखना है। ये वाला आपको 2 महीने का एरियर मिलेगा। यहाँ 50% के हिसाब से डीआर को जोड़ा गया है। आगे दोस्तों अगर फैमिली पेंशनर की बात करूं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट की तो ये होगा आपका बेसिक, ये वाला कॉलम ये आपका बेसिक हो जाएगा। और आपका अगर 2 महीने का जो एरियर है ओआरओपी 3 का उसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका ओआरओपी 3 का 2 महीने का एरियर। अब मूल बात जिसको लेकर के आज का वीडियो बनाया गया है कि अगर आपका 50% के हिसाब से डीआर हो तो आपका खाते में पेंशन कितना आएगा। मान लीजिए आप 17 साल के सिपाही है तो ये पहला वाला रो आप सीधा यहां चले जाइए, ये रहा 50% डीआर के हिसाब से आपके खाते में ओआरओपी 3 का जो पेंशन टोटल पेंशन क्रेडिट होगा वो होगा 30,695 रुपए। और वहीं अगर 53% डीआर हो जाता है आगे जब डिक्लेयर हो करके तो आपका खाते में आएगा 31,309 रुपए। ये टोटल पेंशन जो आपके खाते में आना है दोस्तों। वहीं अगर फैमिली पेंशनर की बात करें ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट तो ये वाला कॉलम है दोस्तों। मान लीजिए आप सिपाही रैंक के ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट लेते हैं तो ओआरओपी 3 लागू हो जाने के बाद 50% डीआर लगा करके आपके खाते में कुल पेंशन 18,417 रुपए आया करेगा और 53% जैसे डीआर हो जाएगा 18,786 रुपए आपके खाते में आया करेगा। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं 24 साल के हवलदार जिनको कोई एमएससीपी वगैरह नहीं मिला हुआ है तो उनका खाते में कितना आएगा आपने कहां देखना है, ये वाला 24 साल के हवलदार के हिसाब से ये वाला रो पूरा देखते जाना है, ये देखते जाना है और आपने पहुंचना है यहां तक। ये वाला ये 37,145 रुपए 50% डीआर के हिसाब से 37,145 रुपए और जब 53% डीआर हो जाएगा तो 37,889 रुपए उनको जो है टोटल पेंशन खाते में आएगा। वहीं उसी रैंक के फैमिली पेंशनर की ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट की बात करूं तो 22,287 रुपए 50% डीआर के हिसाब से 22,733 रुपए 53% डीआर के हिसाब से खाते में क्रेडिट होगा। ये टोटल खाते में क्रेडिट होने वाला पेंशन मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो आप यहीं पर वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप टीएस नायक हैं 17 साल के टीएस नायक हैं तो आपने कौन सा देखना है, ये वाला 2 नंबर में जो ये जो है 17 साल के एमएससीपी नायक या टीएस नायक है उस वाला कॉलम में सीधे आगे बढ़ना है। अब यहां पर आपको पता चलेगा 50% डीआर के हिसाब से ओआरओपी 3 लागू होने के बाद आपके खाते में आएगा 32,232 रुपए और 53% डीआर हो जाता है तो 32,877 रुपए आपके खाते में आएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और समझिए। और अगर आप ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट में ले रहे हैं तो आपको सर्विस पेंशन के बराबर ही पेंशन खाते में आएगा और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट है तो उनका ये वाला कॉलम है 50% डीआर के हिसाब से ये है, 53% डीआर के हिसाब से ये है दोस्तों। क्योंकि कई सारे पेंशनर्स इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि उनको एक्चुअल में खाते में कितना पेंशन आएगा ओआरओपी 3 लागू होने के बाद।
तो उनको समझाने के लिए आज का ये टेबल जारी किया गया दोस्तों। और आगे कुछ नोट्स में पॉइंट है, ये 2 पॉइंट, इसको आपको समझना पड़ेगा कि खाते में जब पेंशन आएगा तो उसमें ये 2 पॉइंट को आपने जो है कंसीडर करना पड़ेगा। और वो पॉइंट क्या है, 1 नंबर में कम्यूटेशन विल बी डिडक्टेड, यानी कि आपका जो कुल पेंशन, मान लीजिए आप एक हवलदार रैंक के पेंशनर है, हवलदार 24 साल आपकी सर्विस है, आपका टोटल पेंशन तो बन रहा है ओआरओपी 3 लागू होने के बाद 50% डीआर के साथ 37,145 रुपए, ठीक है, और 53% डीआर के साथ 37,889 रुपए। लेकिन आपका अगर कम्यूटेशन कट रहा है तो इस अमाउंट से आपने कम्यूटेशन को माइनस कर देना है। और अगर आपको एफएमए मिलता है, एफएमए जो हर महीना 1,000 रुपए मिलता है, तो एफएमए अगर मिल रहा है तो इस अमाउंट में आपने 1,000 रुपए जोड़ देना है, तो उतना होगा आपका कुल पेंशन जो खाते में आएगा। आगे दोस्तों, पेंशनर हु डिड नॉट गेट इंक्रीज देयर पेंशन इन ओआरओपी 3 विल कीप गेटिंग द सेम पेंशन एज पर ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2, यानी कि ओआरओपी 3 में जिनका पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुआ है उन पेंशनर को ओआरओपी 1 या ओआरओपी 2 में जो भी उनके लिए फायदेमंद है, जितना पेंशन मिल रहा था 50% डीआर के हिसाब से या आगे 53% डीआर के हिसाब से, उतना ही पेंशन मिलता रहेगा, उनको इस टेबल के साथ कोई वास्ता नहीं है दोस्तों। तो अभी आप सबने देखा दोस्तों, ओआरओपी 3 लागू हो जाने के बाद 50% डीए के हिसाब से आपको कितना पेंशन मिलेगा, और 53% लागू हो जाता है तो आपका खाते में कितना पेंशन आएगा। तो ये रहा आपका कुल पेंशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दें आपसे सरोकार रखने वाला से लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।